Hello bachcho, let us read the question. And the question says 6 capacitor each of capacitance C is connected as shown in the figure where initially all the capacitors are uncharged. तो 6 कैपेसिटर है, हम डायग्राम में देख सकते हैं 6 कैपेसिटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और जो सभी के सभी अनचार्ज हैं. नाउ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एप्सिलॉन लिखा है यहाँ इज कनेक्टेड. हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो होगा व्हेन द स्विच इज ऑन. तो चलिए अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, व्हेन द स्विच इज ऑन तो जो चार्ज फ्लो होगा वही हमारा की कॉन्सेप्ट है. सो की कॉन्सेप्ट विल बी Q इज इक्वल्स टू C इंटू V. करेक्ट. अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सो हमें इन सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, है ना, तभी हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट होगा. सो यहाँ हम मॉडिफाई कर देते हैं फॉर्मूला C इक्विवेलेंस इंटू V, और V की प्लेस पे क्या है हमारा एप्सिलॉन. चलिए तो C इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करेंगे. फॉर C इक्विवेलेंस, सी इक्विवेलेंस के लिए हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं. मान लेते हैं ये सर्किट से देखिए करंट यहाँ से फ्लो होगा, है ना, इस जंक्शन तक पहुँचेगा. तो इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, ठीक है. फिर ये वायर जो है वो ये एक और जंक्शन मिल रहा है तो इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है वो ले लेते हैं R. तो अब देखते हैं P से Q में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है. तो आप देखिए ये एक कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है, दूसरा P से Q की तरफ ही कनेक्ट हुआ, ठीक है. एंड तीसरा अगर हम देखें तो ये P वायर चला है ना, और यहाँ से भी ये कनेक्टेड है. सो P से Q कनेक्ट होने वाले कैपेसिटेंस हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ से हम दे देते हैं पॉइंट P से एक कनेक्टर ड्रॉ हो रहा है, एक कनेक्टर कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा कनेक्टर भी कैपेसिटर कनेक्टेड है सॉरी, और तीसरा जो है थर्ड कैपेसिटर भी Q P से कनेक्टेड और कहाँ तक जा रहा है Q तक. तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q, ठीक है. अब आगे बात करें Q से R के लिए, Q से R कितने कनेक्टेड है जरा देखिए. तो ये Q पॉइंट है, ये एक कनेक्शन है ना, Q से कहाँ तक चला R तक चला. दूसरा कनेक्शन Q से कहाँ तक चला R तक चला, है ना. अब तीसरा कनेक्शन, क्या तीसरा कनेक्शन Q टू R चल रहा है, नहीं, यहाँ तो एक नया कैपेसिटर मीन्स ये जो वायर था ये तो आपने देखा है ना, ये किस तरह से ये तो Q तक जा रहा है, ठीक है. तो देखें अब हम बात करते हैं सेकंड कनेक्शन की. तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Q से हमारे दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक और एक, दो, ठीक है. चलिए ये हो गया, है ना. अब बात करें थर्ड कैपेसिटर किस तरह से कनेक्टेड है. तो आप देखिए थर्ड कनेक्टर कैपेसिटर का जो वायर है ये वायर तो P वाला वायर था, ठीक है. सो P से R ये वायर कनेक्टेड है, करेक्ट. P से R ये कैपेसिटर कनेक्टेड है. सो ये वाला पॉइंट हमारा R है. P से R एक कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं, ओके. तो चलिए अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर सबका कैपेसिटेंस C ही है, ओके. तो हम इसके नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. सो कैपेसिटेंस अक्रॉस PQ, है ना, कैपेसिटेंस अक्रॉस PQ. देखेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाएगी. तो कितना हो जाएगा 3C, है ना. तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इस कैपेसिटेंस का कितना है कैपेसिटेंस 3C, है ना. अब आगे कैपेसिटेंस अक्रॉस QR फाइंड करें. सो कैपेसिटेंस अक्रॉस QR फाइंड करें. सो ये हो जाएगा C प्लस C क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो दिस विल बी 2C. तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ इस कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2C, ठीक है. अब हम बात करें अब इसी का अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा होगा, है ना. P पॉइंट से ये एक कैपेसिटेंस 3C का, दूसरा कैपेसिटेंस 2C का, और ये कनेक्टेड है तीसरे कैपेसिटर C से, ठीक है. ये है 3C, ये है 2C और ये है C. और इस पूरे को, ये पॉइंट P था हमारा, है ना, और ये पॉइंट हमारा R था.
है ना, इस पूरे को हमने किससे, वोल्टेज से अप्लाई किया हुआ है, करेक्ट। ये हमारा एप्सिलॉन वोल्टेज गिवन है। ओके, जब स्विच जो है हमारा, अभी स्विच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इक्विवेलेंट सर्किट निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो चलिए, तो अब हम अगर इस सर्किट को देखें, सो 3C 2C आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इस पॉइंट को और हम नाम दे देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ मैं A दे देती हूँ और इस पॉइंट को दे देती हूँ B। तो हम ये कहेंगे कैपेसिटेंस अक्रॉस AB विल बी, है ना, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होते हैं, बाय देयर रेसिप्रोकल। तो 1/3C बट 1/2C इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा 5/6C, है ना, और हम C ऑफ A भी लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 6/5C, करेक्ट। ये C अक्रॉस AB हो गया। अब हम अगर C अक्रॉस AB और इसको देखें तो ये दोनों आपस में फिर से क्या हो रहे हैं, पैरेलल, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नाउ, ठीक है। C इक्विवेलेंस जो डेवलप होगा वो कितना होगा, ये जो अब इसका रिजल्टेंट कितना डेवलप हो गया हमारा 6/5C, और दूसरी तरफ क्या है C जो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम लिख सकते हैं 6/5C प्लस C, दैट इज 11C/5, करेक्ट। ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हो गया। अब बात करें चार्ज की, सो चार्ज को हम कैसे निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंस, C इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी है 11/5C इंटू V कितना दिया है हमें, एप्सिलॉन, करेक्ट। तो जैसे ही की ओपन करी तो हमारा जो चार्ज है वो C इंटू V के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, सो दैट इज 11/5C इंटू एप्सिलॉन, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, so which option matches with our answer? This 11/5C epsilon. So option B is the correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.